अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, दिस इज़ इकरा सगीर एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं सिंपल लीनियर रेग्रेशन एनालिसिस रन करूंगी और साथ में इसकी इंटरप्रिटेशन सिखाऊंगी इस वीडियो के ज़रिए। तो हम सबसे पहले देख लेते हैं हम सिंपल रेग्रेशन एनालिसिस और मल्टीपल रेग्रेशन एनालिसिस कब करते हैं। सिंपल लीनियर रेग्रेशन एनालिसिस तब किया जाता है जब हमारे पास एक ही प्रेडिक्टर वेरिएबल होता है और एक ही क्राइटेरियन वेरिएबल होता है। जब हमारे पास मल्टीपल प्रेडिक्टर्स होते हैं तो हम मल्टीपल रेग्रेशन एनालिसिस रन करते हैं। ये डाटा है मेरे पास और इस पर हम सिंपल रेग्रेशन एनालिसिस अभी करेंगे। सेल्फ एस्टीम और डिसऑर्डर ऑफ ईटिंग बिहेवियर, ये दो वेरिएबल्स हैं। सेल्फ एस्टीम प्रेडिक्टर वेरिएबल है और डिसऑर्डर्ड ईटिंग बिहेवियर क्राइटेरियन वेरिएबल है। प्रेडिक्टर वेरिएबल होता है जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है, जो प्रेडिक्ट कर रहा होता है, और क्राइटेरियन वेरिएबल होता है ये हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल हो रहा होता है जिस पर प्रेडिक्शन हो रही होती है। सो हम एनालिसिस रन करते हैं। एनालिसिस को रन करने के लिए आप क्लिक करें एनालाइज रेग्रेशन लीनियर। अब यहाँ पर डिपेंडेंट लिस्ट में डिपेंडेंट वेरिएबल आएगा जो यहाँ पर डिसऑर्डर ऑफ ईटिंग बिहेवियर स्केल है, और इंडिपेंडेंट लिस्ट में यहाँ पर हमारा प्रेडिक्टर आ जाएगा जो कि सेल्फ एस्टीम है। ठीक है, नाउ क्लिक ऑन स्टैटिस्टिक्स एंड चेक डिस्क्रिप्टिव मॉडल फिट estimates confidence interval. Now continue and then OK। ये एनालिसिस रन हो चुका है। अब हम इसकी रिपोर्टिंग की तरफ आते हैं। रिपोर्टिंग में यहाँ पर सबसे पहले हम जाते हैं अनोवा के टेबल पर। ये अनोवा का टेबल है और ये हमें ओवरऑल सिग्निफिकेंस बताता है। अगर ये टेबल सिग्निफिकेंट है तो इट्स मीन्स डैट हमारा रेग्रेशन सिग्निफिकेंट है। यहाँ पर देखें सिग्निफिकेंस लेवल कितना है, 0.000, यानी कि 0.001 से लेस देन है वैल्यू, तो यहाँ पर रेग्रेशन सिग्निफिकेंट है। तो इसको हम यहाँ पर इसी तरह से लिख देंगे कि हमारा ओवरऑल जो मॉडल है वो सिग्निफिकेंट है एफ की वैल्यू, डिग्री ऑफ फ्रीडम की वैल्यू के साथ। द रिजल्ट्स ऑफ द रेग्रेशन एनालिसिस इंडिकेटेड दैट द ओवरऑल मॉडल वाज सिग्निफिकेंट एफ विद डिग्री ऑफ फ्रीडम 111 इज़ इक्वल टू 68.40। यहाँ तक हो गया। हमारा ओवरऑल जो रिज़ल्ट है हमने रिपोर्ट कर दिया कि ओवरऑल मॉडल सिग्निफिकेंट है या नहीं है, वो सब हो गया। इसके बाद हम जाते हैं मॉडल समरी के टेबल पर। यहाँ पर जो आर की वैल्यू है, आर हमें बताता है प्रेडिक्टर वेरिएबल और क्राइटेरियन वेरिएबल के दरमियान में रिलेशनशिप, इनके दरमियान में कोरिलेशन बताता है। यहाँ पर 0.92 है, यानी कि स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव कोरिलेशन है प्रेडिक्टर वेरिएबल और क्राइटेरियन वेरिएबल के दरमियान। इट्स मीन्स डैट के सेल्फ एस्टीम और डिसऑर्डर ऑफ ईटिंग बिहेवियर के दरमियान में स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव कोरिलेशन है। तो आर की वैल्यू हमें प्रेडिक्टर और क्राइटेरियन वेरिएबल के दरमियान में कोरिलेशन बताती है, और आर स्क्वायर हमें बताता है कि प्रेडिक्टर वेरिएबल क्राइटेरियन वेरिएबल में कितना चेंज लेकर आ रहा है। यहाँ पर वैल्यू 0.86 है, इसको हम परसेंटेज में कन्वर्ट करते हैं तो परसेंटेज में आकर ये 86% है। तो इसको हम यहाँ पर लिख देंगे कि आर की वैल्यू इतनी है और आर स्क्वायर की वैल्यू इतनी है। हमारा जो प्रेडिक्टर वेरिएबल है वो इतना परसेंट चेंज लेकर आ रहा है। यहाँ पर प्रेडिक्टर वेरिएबल सेल्फ एस्टीम है, सेल्फ एस्टीम 86% चेंज लेकर आ रहा है डिसऑर्डर्ड ईटिंग बिहेवियर में। Predictor explained 86% of the variance in the outcome variable with R is equal to 0.92 and R square is equal to 0.86। अनोवा की टेबल से हमें ओवरऑल मॉडल का पता चल गया कि सिग्निफिकेंट है या नहीं। मॉडल समरी से हमें वेरिएंस का पता चल गया कि कितना परसेंट चेंज प्रेडिक्टर वेरिएबल आउटकम वेरिएबल में कितना परसेंट चेंज लेकर आ रहे हैं। अब हमें ये कैसे पता चलेगा कि एक ये तो क्योंकि सिंपल रेग्रेशन एनालिसिस था, अगर हम मल्टीपल भी कर रहे होते तो हमें कैसे पता चलेगा कि कौन सा प्रेडिक्टर वेरिएबल सिग्निफिकेंट है और कौन सा सिग्निफिकेंट नहीं है। तो इसके लिए हम जाते हैं कोएफिशिएंट के टेबल पर। हम इसमें भी कोएफिशिएंट के टेबल पर जाएंगे और यहाँ से देखकर बताएंगे क्या हमारा जो प्रेडिक्टर वेरिएबल सिग्निफिकेंटली प्रेडिक्ट कर रहा है या नहीं। तो यहाँ पर हम सेकंड रो में से देखेंगे और सेकंड रो में से यहाँ से अनस्टैंडर्डाइज कोएफिशिएंट बीटा की वैल्यू को रिपोर्ट करेंगे। यहाँ पर क्योंकि ये सिग्निफिकेंट है तो इसको अब हम लिख देंगे It was found that self-esteem significantly predicted disorder eating behavior
बीटा b इज़ इक्वल टू -2.95 एंड p लेस देन 0.001। डेट्स इट। तो ये थी सिंपल लीनियर रेग्रेशन एनालिसिस की रिपोर्टिंग। अब नेक्स्ट वीडियो मैं बनाऊंगी मल्टीपल रेग्रेशन एनालिसिस पर। सो स्टूडेंट्स, लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब माय चैनल। अल्लाह हाफिज़।